बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। याद रखिए कि एक इंसान को गुरूर और तकब्बुर ज़ेब नहीं देता, जबकि इंसान जानता है कि एक दिन उसने मर जाना है और रब के हुजूर पेश होना है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर पुरानी कौमों के ज़िक्र हुए और इस बात से डराया गया कि उन जैसे अमाल ना करना, वरना तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐसी ही एक बहुत ताकतवर और मगरूर कौम थी, कौम आद। ये लोग अरब के एक कबीला अहकाफ में आबाद थे, जो रेत के ऊंचे टीलों वाला खित्ता था। इनके पास बड़े बड़े महल्लात, मजबूत जिस्म और बेपनाह ताकत थी। कुरान पाक में इनके मुतल्लिक आता है कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इनके जैसा तो किसी को ज़मीन में पैदा ही नहीं किया गया। कौम आद को अल्लाह ने बहुत नेमतें अता की, सरसब्ज़ बागात, मीठा पानी, ताकतवर जिस्म, मगर उनको इन नेमतों ने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया। वो कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने उनके पास एक बरगज़ीदा नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। नेमतों का शुक्र अदा करो और अल्लाह से डरो। लेकिन कौम ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि ए हूद, तू हमें किस अजाब से डराता है? हम तो अपनी कौम के ताकतवर तरीन हैं और इस ज़मीन के मालिक भी हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ बार बार उन्हें समझाया, मगर वो शिरक, नाफरमानी और तकब्बुर पर डटे रहे। तो अल्लाह ने उन पर गज़ब नाजिल किया, अपना अजाब नाजिल किया। पहले कहत आया, बारिश बंद हो गई, ज़मीन सूख गई, दरख्त मुरझा गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से अब भी मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा। लेकिन वो बाज ना आए। फिर एक दिन आसमान पर एक स्याह बादल आया और कहने लगे कि देखो, बारिश वाला बादल आ गया। वो खुश हो गए, ये तो बारिश वाला बादल है, इससे हमारी ज़मीन हरी भरी हो जाएगी। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स थी। वो बादल अल्लाह का अजाब लेकर आया था। कुरान पाक में है कि फिर हमने उन पर एक तेज़ आंधी भेजी, जो कई दिनों तक उन पर चलती रही। जो कुछ थी उसने उखाड़ फेंका, यहाँ तक कि वो दरख्तों की जड़ों को भी ज़मीन से उखाड़ दिया। और वो लोग जो इतने देवहैकल, इतने मजबूत जिस्म वाले थे, हवाओं में पतंगों की तरह, रुई के हालों की तरह उड़ रहे थे और तिनकों की तरह उड़ रहे थे। उनके महल्लात, खेत, बाग सब बर्बाद हो गए और पूरा इलाका वीरान और कब्रिस्तान बन गया। इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मौसम ख़राब देखते, बादल देखते, तो डरते और फरमाते थे कि मुझे डर है कि इसमें भी कहीं अजाब ना हो। कौम आद की बर्बादी ये बताती है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान की हलाकत का सबब बनता है। अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करो और अंबिया की बातों को मत झुटलाओ। अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो। ताकत, दौलत और शोहरत सब फना हो जाती है, मगर ईमान और नेकी बाकी रहती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें गुरूर और नाफरमानी से महफूज रखे और हमें इन किस्सों से, इन दास्तानों से जो कुरान पाक में बयान हुई, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और यही कुरान पाक पढ़ने का हक भी है। आखिर में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।